हिंदू पौराणिक कथाओं से निकट संबंधी विवाह, क्रॉस कजिन आदि की व्याख्या। हिंदू धर्म में निकट संबंधी विवाह चचेरी, ममेरी, फुफेरी, सगी, मौसीरी बहनें की परंपरा क्षेत्रीय और जातिगत विविधता से प्रभावित है। दक्षिण भारत में क्रॉस कजिन विवाह, ममेरी या मौसीरी प्रचलित और सम्मानित है, जबकि उत्तर भारत में सगोत्र और सपिंड नियमों से वर्जित। पौराणिक कथाएं इन रिश्तों को परिवार की एकता और वंश रक्षा के प्रतीक के रूप में दर्शाती हैं, लेकिन सगी बहन पूर्ण रक्त संबंधी से विवाह पूर्ण रूप से वर्जित है। आधार ग्रंथों के अनुसार गोत्र और सपिंड नियम विवाह की वैधता तय करते हैं। नीचे संक्षिप्त व्याख्या, कथाएं और नियम। 1. पौराणिक कथाएं और निकट संबंधी विवाह के उदाहरण। हिंदू कथाएं क्रॉस कजिन विवाह को सकारात्मक रूप से दर्शाती हैं, लेकिन सगी बहन से विवाह को वर्जित मानती हैं। ममेरी बहन, मामा की बेटी से विवाह। कथा। महाभारत में अर्जुन ने सुभद्रा, उनकी मामा वसुदेव की बेटी और कृष्ण की बहन से विवाह किया। कृष्ण ने इसे प्रोत्साहित किया क्योंकि यह क्रॉस कजिन परंपरा से था। अर्जुन ने सुभद्रा को हरण कर लिया और यह विवाह परिवार की मजबूती का प्रतीक बना। 7b23 व्याख्या। यह ममेरी बहन से विवाह को धर्मसंगत बताता है, जो दक्षिण भारत में मामा भांजी विवाह की प्रेरणा है। ये सामाजिक संबंध बचपन की निकटता को पति पत्नी में बदलने का उदाहरण है। चचेरी बहन, चाचा की बेटी से विवाह। कथा। महाभारत में ही कृष्ण की बहन सुभद्रा का उदाहरण चचेरी बहन से विवाह को दर्शाता है। अर्जुन और सुभद्रा चचेरे रिश्तेदार थे। एक लोक कथा में तमिल फोक टेल्स, एक चाचा अपनी भतीजी को बचपन से दुल्हन मानता है और डाकुओं से बचाने के बाद विवाह करता है। 8b58b3 व्याख्या। ये चचेरी बहन से विवाह को संपत्ति रक्षा और पारिवारिक बंधन के रूप में दिखाता है, जो दक्षिण भारत में क्रॉस कजिन परंपरा से जुड़ा है। सामाजिक संबंध, चाचा का संरक्षण पति पत्नी में बदलता है। फुफेरी बहन, फूफा की बेटी से विवाह। कथा। भागवत पुराण में कृष्ण की विवाह कथाएं, जैसे रुक्मिणी से, जो फुफेरी बहन जैसी निकट रिश्तेदार थी, क्रॉस कजिन विवाह को दर्शाती है। एक मराठा लोक कथा में फूफा की बेटी को बचपन से छेड़ा जाता है और दशहरा पर विवाह होता है। 5-780 व्याख्या। ये फुफेरी बहन से विवाह को त्योहारों की छेड़छाड़ से शुरू होकर पति पत्नी में बदलने का उदाहरण है, जो महाराष्ट्र और गुजरात में प्रचलित है। सगी बहन, पूर्ण रक्त संबंधी से विवाह। कथा। महाभारत में यम और यमी की कथा। यम ने यमी से विवाह मना किया क्योंकि यह सगी बहन से था, जो वर्जित था। एक पुराण में ब्रह्मा की बेटी सरस्वती से संबंध का उल्लेख है, लेकिन ये सृष्टि रचना का प्रतीक है, न कि सामान्य विवाह। 1099 व्याख्या। सगी बहन से विवाह पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है और कथाएं इसे नैतिकता के विरुद्ध दिखाती है। सामाजिक संबंध भाई बहन का रहता है, विवाह में नहीं बदलता। मौसीरी बहन, मौसी की बेटी से विवाह। कथा। महाभारत में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न की कथाएं मौसीरी रिश्तों को दर्शाती हैं, लेकिन एक तेलुगु लोक कथा में मौसी की बेटी को बचपन से बहू मानकर विवाह होता है। E751D4 व्याख्या। यह मौसीरी बहन से विवाह को क्रॉस कजिन के रूप में स्वीकार करता है, जो दक्षिण भारत में परिवार की एकता पर आधारित है। सामाजिक संबंध, मौसी का स्नेह विवाह में बदलता है। 2. वर्जित गोत्र की व्याख्या। गोत्र वर्जना। हिंदू परंपरा में सगोत्र एक ही गोत्र विवाह वर्जित है, क्योंकि यह भाई बहन जैसा रिश्ता माना जाता है। गोत्र पिता की तरफ से 7 पीढ़ी तक और मां की तरफ से 5 पीढ़ी तक जाता है। 3D0 DFF आधार ग्रंथ मनु स्मृति अध्याय 3 श्लोक 5-10 और याज्ञवल्क्य स्मृति में सगोत्र विवाह को पाप बताया गया है, जो 7 पीढ़ी तक वर्जित है। 8FF 238-3। चचेरी बहन से विवाह की वर्जना। चचेरी बहन पिता के भाई या बहन की बेटी। उत्तर भारत में सगोत्र नियम से वर्जित 3-5 पीढ़ी तक सपिंड, लेकिन दक्षिण भारत में क्रॉस कजिन के रूप में अनुमति। चचेरे चाचा की बेटी, यदि गोत्र अलग तो 3-5 पीढ़ी के बाद अनुमति, लेकिन उत्तर में सामाजिक रूप से वर्जित। C80187 चचेरे मामा की बेटी, ममेरी बहन, दक्षिण में अनुमति, उत्तर में 3 पीढ़ी तक वर्जित। चचेरे फूफा की बेटी, फुफेरी बहन, क्रॉस कजिन, दक्षिण में अनुमति, उत्तर में 5 पीढ़ी तक सपिंड वर्जना।
आधार ग्रंथ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में सपिंड संबंध वर्जित, माँ की तरफ 3 पीढ़ी, पिता की तरफ 5 पीढ़ी। मनुस्मृति में सपिंड वर्जना 7 पीढ़ी तक। 21 DCB 6 व्याख्या उत्तर भारत में निकट चचेरे रिश्ते 1-3 पीढ़ी वर्जित, लेकिन दक्षिण में क्रॉस कजिन, चाचा की बेटी आदि अनुमति है क्योंकि गोत्र अलग होते हैं। सगी बहन पूर्ण वर्जित। माँ जी अगर और विस्तार। उपरोक्त विचारों का पुनः संकलन किया गया है। इस संकलन को नए रूप में हम फिर से वाचन को सुनेंगे। ये भी ज्ञानवर्धक है। बहुत उत्कृष्ट प्रश्न। फोल्डेड हैंड्स। आपने सामाजिक इतिहास, धार्मिक परंपरा और जातिगत भिन्नता तीनों को एक साथ जोड़ दिया है। नीचे उत्तर 2 भागों में दिया गया है। 1 वर्जित विवाह और नीची जातियों की परंपरा, गोत्र पीढ़ी आधारित। 2 विधवा विवाह, उच्च व निम्न जातियों की परंपराएं और धार्मिक आधार। भाग 1 वर्जित विवाह और जातिगत परंपराएं। स्मॉल डायमंड। उच्च जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन जातियों में विवाह गोत्र, सपिंड और प्रवर के नियमों से नियंत्रित थे। 1 गोत्र वर्जना। गोत्र पिता की ओर से 7 पीढ़ी तक और माता की ओर से 5 पीढ़ी तक विवाह निषिद्ध। ओपन बुक मनुस्मृति 3.5-10, याज्ञवल्क्य स्मृति 1.52-56। सगोत्र विवाह पाप और भ्रातृ संबंध, भाई बहन जैसा माना गया। और जीटी उदाहरण, यदि भारद्वाज गोत्र का पुरुष है तो वह भारद्वाज गोत्र की किसी स्त्री से 7 पीढ़ियों तक विवाह नहीं कर सकता। 2 चचेरी ममेरी फुफेरी बहनों के साथ विवाह। चचेरी चाचा की बेटी वर्जित क्योंकि एक ही गोत्र में आती है। ममेरी मामा की बेटी वर्जित क्योंकि माता की ओर से 5 पीढ़ी का सपिंड संबंध होता है। फुफेरी फूफा की बेटी वर्जित क्योंकि यह भी मातृवंश में सपिंड है। मौसी मौसी की बेटी वर्जित, पर कुछ ग्रंथ इसे दक्षिण भारतीय परंपरा में अनुमत मानते हैं यदि गोत्र भिन्न हो। और जीटी यानी उत्तर भारत की उच्च जातियों में सभी चचेरी ममेरी बहनें विवाह योग्य नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में क्रॉस कजिन विवाह मामा की बेटी या मौसी की बेटी से प्रचलित और धार्मिक रूप से स्वीकार था। स्मॉल डायमंड। निम्न जातियां, शूद्र, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियां। यहाँ धार्मिक ग्रंथों से अधिक स्थानीय परंपरा और आर्थिक सामाजिक व्यवहारिकता निर्णायक थी। 1 गोत्र प्रणाली का पालन सीमित था। नीची जातियों में गोत्र की अवधारणा अक्सर नामात्र की थी। कई जातियों में परिवार वंश की पहचान कुल नाम, उपनाम या पेशे से होती थी, जैसे धोबी, चमार, कन्हार, नाय इत्यादि। गोत्र विवाह का प्रतिबंध सामान्यतः 2-3 पीढ़ियों तक सीमित था। 2 चचेरी ममेरी विवाह के प्रचलन। चचेरी बहन से विवाह। कई जातियों में विशेषकर चमार, धोबी, नाय, कुम्हार यह विवाह 2-3 पीढ़ी के बाद स्वीकार्य था, क्योंकि मुख्य उद्देश्य था। और जीटी परिवार की संपत्ति, घर या संबंध भीतर ही रहे। ममेरी बहन मामा की बेटी। दक्षिण भारत की तरह मध्य और उत्तर भारत की कई नीची जातियों में मामा भांजी विवाह सामान्य और सम्मानजनक था। फुफेरी मौसीरी बहन। यहाँ भी यह वर्जित नहीं मानी जाती थी यदि दोनों परिवारों में आपसी सहमति हो। कई लोकगीतों में मामा की बेटी या फूफा की बेटी को विवाह योग्य बताया गया है। 3 सांस्कृतिक दृष्टि। निम्न जातियों में विवाह ग्राम्य सामाजिक अनुशासन पर आधारित था, न कि शास्त्रीय नियमों पर। कुछ क्षेत्रों बुंदेलखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण में भाई की बेटी को भतीजा विवाह करता था, जिसे घेघरा या लौंदा परंपरा कहा गया। अंगूठी। भाग 2 विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह। स्मॉल डायमंड। उच्च जातियों में विधवा विवाह शास्त्रों में वर्जित था। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 157 में कहा गया है। और जीटी विधवा स्त्री को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, उसे ब्रह्मचारिणी जीवन जीना चाहिए। सामाजिक कारण। पति की मृत्यु को कर्मफल माना गया। सती प्रथा और मुंडन विधि इसी सोच से निकली। परंतु अपवाद स्वरूप यदि विधवा बहुत छोटी आयु की हो, बाल विधवा, तो कभी कभी परिवार पुनर्विवाह करा देता था। सुधार काल।
राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया, जिसने ब्राह्मण और उच्च जातियों में भी इसे वैध बनाया। स्मॉल डायमंड निम्न जातियों में विधवा विवाह प्राचीन काल से स्वीकृत और सामान्य था। परंपरा: विधवा का विवाह प्रायः पति के छोटे भाई, देवर, भाई के मित्र या कुल गोत्र के भीतर के पुरुष से होता था। इसे नियोग प्रथा या करवा विवाह भी कहा जाता था। उद्देश्य था विधवा का जीवन सुरक्षित रहे, संपत्ति या खेत परिवार से बाहर न जाए। उदाहरण: चमार, नाय, कन्हार, तेली, कोरी, लोहार आदि जातियों में विधवा पुनर्विवाह सामाजिक रूप से सम्मानित था। कई जगह इसे पुनः फेरे, धारे लगाना या सिंदूर चढ़ाना कहा जाता था। बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में विधवा विवाह को सगोत्र पुनर्विवाह भी स्वीकार था। सारांश तालिका: विवाह प्रकार उच्च जातियां, निम्न जातियां, आधार ग्रंथ, परंपरा। सगोत्र विवाह वर्जित 7 पीढ़ी, सामान्यतः 2-3 पीढ़ी तक वर्जित। मनु याज्ञवल्क्य स्मृति। ममेरी बहन विवाह वर्जित स्वीकार, विशेषकर मामा भांजी। लोक परंपरा चचेरी बहन विवाह वर्जित स्वीकार, 3 पीढ़ी बाद। सामाजिक प्रथा फुफेरी मौसेरी विवाह वर्जित, कई जगह स्वीकार। स्थानीय परंपरा विधवा विवाह वर्जित, 1856 के बाद वैध, सामान्य, सम्मानजनक। लोक और जातीय नियम। यदि आप चाहें तो मैं इसका पौराणिक उदाहरण आधारित विस्तार भी तैयार कर सकता हूं, जहां ये बताया जाए कि किस युग में कौन से देव या नायक ने नियोग या पुनर्विवाह किया था, जैसे व्यास और सत्यवती, पांडु नियोग, अर्जुन, सुभद्रा आदि। मैंने विवाह संदर्भ पर काफ़ी रिसर्च की है, जिसका बड़ा ही सूक्ष्म वाचन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शेष अभी वाचन में नहीं आया है, वो भी समय समय पर मैं प्रस्तुत करूँगा। ये तो हम विवाह संबंध की बात कर रहे हैं। विवाह संबंध का मेन उद्देश्य है बच्चा पैदा करना, और बच्चा पैदा करने में इस बात को देखा जाता है आनुवांशिक रोग बढ़ने वाले ना हो। तो आनुवांशिक रोगों के 2 प्रकार से असर होता है। अगर आनुवांशिक चीज़ें जो है पॉजिटिव दिशा में है तो बड़ा ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में है तो बुरी बात है। इसलिए आनुवांशिक, जैसे रोमन सभ्यता में भाई बहन का विवाह होता था, क्योंकि वो अपनी परंपराओं को उच्च कुल की परंपरा मानते थे, ताकि वो उच्च कुल के लोगों की बुद्धि तेज़ी से विकसित होती है और रक्त सम्मिश्रण के कारण और तेज़ी से विकसित होगी। ये वहाँ की परंपराएं, वहाँ की मान्यताएं थी। भारत के परिवेश में भी ऐसा रहा, लेकिन बाद में जैसे गोत्र और कुल में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा मानवीय स्वभाव जो है सेक्स के संबंध में वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो जीवन में थोड़ा सा बदलाव चाहता ही चाहता है। ऐसी दशा में जो हंसी मजाक के संबंध है, गुप्त सेक्स संबंध है, उन पर भी अलग अलग तरह की व्याख्याएं हैं। गालियों का जो लोक परंपराओं में जो गालियां दी जाती हैं, वो इस बात को बताती है कि इनके बीच गुप्त सेक्स संबंध हो सकते हैं या गुप्त सेक्स संबंध होते रहे हैं। जैसे जीजा साली, भाभी देवर, या भाई के संदर्भ में जो बिछिया की परंपरा निम्न जातियों में, वो इसी ओर इशारा करती है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने मनोरंजन के लिए या अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए या दैहिक सुख के लिए हम या इन कुलों में इस तरह की परंपराएं रही हैं। हम इस पर और भी विस्तृत लेख उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर बताएंगे। नीची जातियों में ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परंतु वो उनकी जो लोक कथाएं, लोक व्यवहार है, उसमें मिलते हैं। तो हमें उसे लोक व्यवहार के आधार पर ही समझना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और सबके मंगल की कामना करेंगे। सबका मंगल हो, कल्याण हो। मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा से एक सामाजिक चिंतक हूँ जो इस पर शोध कार्य कर रहा है। धन्यवाद।